नमस्ते आप सभी को। वेलकम टू बॉस चैनल। आज की न्यूज़ देखते हैं। निफ्टी चौथे दिन तक मार्जिनली ओपन हुआ था एक पॉजिटिव में, बट एक वॉलेटाइल सेशन देने के बाद डॉजी कैंडल बन के वो 24,467 पॉइंट्स पे रुक गया। तो आज का सेशन काफ़ी वॉलेटाइल था, मार्केट ऊपर भी गया नीचे भी गया एंड एंड ऑफ द डे एक छोटे से रेड कैंडल बना के, डॉजी कैंडल बना के हमारा मार्केट रुक गया है। क्या इस मूव का मेजर जो भार उठाया था वो उठाया था बैंकिंग स्टॉक्स ने, क्योंकि आने वाले टाइम में एंटिसिपेशन है कि इस वीक जो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो रेट कट कर सकती है, इंटरेस्ट रेट कट कर सकती है। अब उसका फ़ायदा बैंकिंग सेक्टर को सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि रेट कट होते हैं तो लोन सस्ते होते हैं, लोग ज़्यादा लोन लेते हैं, जिसकी वजह से बैंक्स को फ़ायदा होता है। तो उसने ड्राइव किया ज़्यादातर रैली को, जो आज की रैली थी। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो उसकी अच्छी खासी रैली आई है एंड निफ्टी थोड़ा सा ड्रैग हो गया एंड में आते आते, बट देन स्टिल इट इज़ समवॉट पॉजिटिव कि बहुत ज़्यादा हमें नेगेटिव कुछ माहौल देखने के लिए नहीं मिला है। ग्लोबल क्यूज़ भी पॉजिटिव ही रहे हैं आज के दिन में। तो ये थी हमारी फर्स्ट न्यूज़। देन सेकेंड न्यूज़ है कि आप सब बोलते हो इतना कि मैम डिफेंस सेक्टर और रेलवे सेक्टर के बारे में बताओ। तो आज दो स्टॉक जो कि रन किए हैं सेक्टर्स में, दैट इज़ डिफेंस एंड रेलवे। तो डिफेंस में GRSE, BEML और BDL रन किए हैं, क्योंकि उनको डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से ऑर्डर मिला है 21,772 करोड़ का, विच इज़ अ वेरी बिग एंड मेजर ऑर्डर, जिसके वजह से इन्वेस्टर में एक थोड़ा सा उत्साह जागा, उनको पॉजिटिविटी दिखी कि हाँ ऑर्डर आ रहे हैं तो अब ये कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेंगी, जिसकी वजह से इन सेक्टर्स में और इन स्पेसिफिक स्टॉक में एक रैली देखने के लिए मिली। तो आप जब भी देखोगे कि एज अ रिटेलर आपको ना इन न्यूज़ के बारे में ज़्यादातर पता नहीं होता है कि किसको किस दिन ऑर्डर मिला है, और ये इनसाइडर न्यूज़ ही ज़्यादातर होती है। जब तक न्यूज़ में आएगा तब तक वो स्टॉक रैली कर चुका होगा। मैं आपको जल्दी ही एक वेबसाइट बताऊंगी, मुझे कमेंट सेक्शन में वेबसाइट लिखिए कि जहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं किन किन स्टॉक्स को कौन कौन से ऑर्डर मिले हैं, कहाँ से मिले हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए वेबसाइट, एंड नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू टेल यू नेम ऑफ द वेबसाइट और कैसे उसको देखना है। फिर उसके बाद स्विगी के जो शेयर प्राइजेस है वो काफ़ी रन किए गया, क्योंकि स्विगी ने अभी अपना क्वार्टर रिजल्ट निकाला है, जिसमें से उनके लॉसेस जो हैं वो कम हुए हैं। अभी वो प्रॉफिटेबल नहीं हुई है कंपनी, बट जो लॉसेस हुए हैं कम हुए हैं। उन्होंने रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा किया है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स में अगेन एक पॉजिटिव सेंटिमेंट आया कि हाँ अगर लॉसेस कम हो रहे हैं, क्वार्टर एंड क्वार्टर लॉसेस कम होते रहे, तो एक टाइम आएगा कि दिस स्विगी विल बी प्रॉफिटेबल एंड इट विल बी अर्निंग गुड। तो ये सेंटिमेंट के साथ इन्वेस्टर्स ने एंट्री ली है स्विगी के अंदर, जिसकी वजह से उनके प्राइस आगे बढ़े हैं। देखो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जब भी किसी स्टॉक का प्राइस बढ़ता है तो मेजरली क्या होता है, या तो वो रिजल्ट उनका अच्छा आता है, या उन सेक्टर में कुछ न्यूज़ होती है पॉजिटिव न्यूज़, या फिर गवर्नमेंट उनके लिए कोई पॉलिसी लेके आ रही होती है जो उनको बेनिफिट कर रही होती है, या फिर कोई पॉलिसी होती है जो उनको ठीक नहीं होती है उनके बिजनेस के लिए, तब कोई मूव आता है, चाहे अप हो या डाउन हो, जो मेजर मूव होते हैं, या फिर उनको कोई ऑर्डर मिल रहा होता है तब उनके अंदर मूव आता है। तो ये जो फैक्टर्स चार मैंने बताए हैं, ये मेजर फैक्टर होते हैं डराइव करने के लिए किसी भी स्टॉक के मूव को। कुछ स्टॉक होते हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रेड होते हैं, तो उनमें अगर मूव भी कोई न्यूज़ नहीं है, कुछ नहीं है, तभी भी वो मूव करते रहते हैं। जैसे आपके निफ्टी 50 के स्टॉक हो गए, क्योंकि उनमें ट्रेडिंग चलती रहती है। पर स्टॉक्स जिनमें ट्रेडिंग नहीं चलती है उनमें मेजरली मूव कब आता है, जब ये चार फैक्टर्स आते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखना कि आप जिस भी स्टॉक में काम कर रहे हो या स्टॉक लिया हुआ है उसके ऊपर क्या न्यूज़ चल रही है। कीप योर सेल्फ अपडेटेड। अगर आपने इन्वेस्ट भी किया हुआ है, अगर कहीं पे पैसे लगाए हुए हैं आपने, तो आप हमेशा देखोगे ना उस पैसों को कि जिसको पैसे दिए हुए हैं कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं। तो कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद द स्टॉक्स दैट यू हैव इन्वेस्टेड इन।
देन नेक्स्ट आती है हमारी एपेक्स इकोटेक IPO लिस्ट हुआ है विद 90% प्रीमियम, दैट्स वेरी गुड एंड उसने अपर सेक्टर हिट कर दिया है। आभा पावर एंड स्टील IPO भी लिस्ट हुआ है और डिसेंट प्रीमियम आया है, नॉट लाइक एपेक्स इकोटेक, बट उनको जब डिसेंट लिस्ट हुआ इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं है, जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतना प्रीमियम नहीं आया, तो वो लोअर सर्किट हिट कर चुके हैं ये दोनों स्टॉक। देन नीवा बूपा रैली कर चुका है क्योंकि न्यूज़ आ रही है कि इंश्योरेंस प्रीमियम में जो GST लगता है वो रिड्यूस हो सकता है, जिसकी वजह से नीवा बूपा के लिए, बिजनेस के लिए अच्छा होगा। इंश्योरेंस में GST कम होगा तो इंश्योरेंस प्राइसेस कम होंगे, लोग ज़्यादा टूवर्ड्स इंश्योरेंस लेने के इंक्लाइन होंगे, जो कि नीवा बूपा को हेल्प करेगा लॉन्ग टर्म के अंदर। अब देखो सेम एक पॉइंट आ गया ना कि गवर्नमेंट ने कुछ उनके लिए किया काम जिसकी वजह से उनके बिजनेस में हेल्प मिलेगी, देन द स्टॉक रैलीड एट दैट टाइम। आज के लिए मेजरली ये न्यूज़ थी। एक मार्केट चाहे एक डोजी कैंडल बनी है मार्केट के अंदर, बट फिर भी मार्केट में ऑल ओवर पॉजिटिव न्यूज़ ही है, तो वी कैन होप कमिंग टाइम में अगर ऐसे ही पॉजिटिव न्यूज़ आती रही, और स्पेशली अगर रेट कट होता है, जो कि बताया जा रहा है कि इस वीक RBI रेट कट कर सकती है, तो अगर रेट कट होता है तो इट इज़ गोइंग टू हेल्प स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स को, तो उस पर हमें नज़र रखनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा, ये नहीं कि आप एंटिसिपेट करो कि रेट कट होगा और आपने उनको बाय कर लिया है। यू हैव टू सी कि रेट कट होगा या नहीं, क्योंकि नहीं होता है तो एक बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट आएगा और वो स्टॉक गिर भी सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। जितनी सारी न्यूज़ मैंने आपको बताई है, आप जाइए अपने फ्रेंड्स को बताइए कि क्या मार्केट में हुआ, क्यों हुआ, किस स्टॉक में क्या हुआ। थोड़ा सा समझदार बनिए, होशियार बनिए और लोगों को नॉलेज दीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि ये वीडियोस रोज़ आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।